जय माता दी दोस्तों, मैं विधि सिंह स्वागत करती हूँ हमारे चैनल दादी माँ के घरेलू नुस्खे में। हम उन्नति के क्षेत्र में अग्रसर हेतु हम बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, पर हमें जो अचीव करना होता है गोल, वो हम प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमारे दिमाग में बहुत बुरे बुरे विचार आने लगते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर ऐसा नहीं है। कुछ हमारे साथ जो कारण होते हैं इसके, और उन्हें हम खोजेंगे और उनका हल निकालेंगे तो हमारी समस्याओं का हल अवश्य ही मिलेगा हमें। और हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमी है या हमारे बाहर का कुछ वातावरण ऐसा हो गया है कि जो चीज़ करते हैं, जिस चीज़ में हम हाथ डालने की कोशिश करते हैं, वो हमारे साथ बुरा हो जाता है। मतलब हमारे अच्छे दिन बुरे दिन में तब्दील होने लगते हैं। तो इन अच्छे दिन को हमें बाकायदा बनाए रखने के लिए कुछ कोशिशें करनी होंगी, कुछ जानना होगा कि ये किन कारणों की वजह से हो रहा है। तो ऐसा होता है कि हम अपने घर की सिर्फ बाहर ही ढूंढते रहते हैं कि क्या कमी है। तो आप पर एक नज़र आप अपने घर की तरफ दौड़ाएंगे तो ज़रूर ही आपकी समस्याओं का आपको हल वहीं मिल जाएगा। ऐसा होता है कि हम बहुत सारी क्रॉकरी लेकर के आते हैं, और या हमारी कुछ पुरानी क्रॉकरी भी रखी होती है, जैसे एंटिक क्रॉकरी है या बहुत एक्सपेंसिव है या नॉर्मल भी है, तो लेकिन हम उसको ऐसे ही टूटी फूटी है या क्रैक है उसको ऐसे ही यूज़ करते रहते हैं। तो वो हमें ऐसा नहीं करना है, इससे नेगेटिविटी आती है और आपके जो काम बनते बनते हैं वो बिगड़ने लगते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर वेस्ट क्रॉकरी है, टूट गई है, क्रैक हो गई है, तो आप उसको बाहर कर दीजिए। झाड़ू है, टूटी फूटी झाड़ू है, आप उसको ऐसे ही यूज़ कर रहे हो तो वो भी आप ना करो। इससे नकारात्मकता आती है और आपके जो घर की लक्ष्मी है वो रूठ जाती है। तो आप आर्थिक संकट से ना घिरें, ऐसा भी आपको नहीं करना है और आपको उसको झाड़ू को उस तरह से यूज़ नहीं करना है। दर्पण टूटे हुए आप इस्तेमाल करते हो, वो भी आपको नहीं करने हैं। इससे आपकी जो है जो काफ़ी वास्तु दोष के अनुसार काफ़ी सारी जो है चीज़ें आपके साथ बदलने लगती हैं और आपको जो है नकारात्मकता घेर लेती है और आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने साथ ना करो। जो पुरानी चीज़ें हैं, जो टूट फूट गई हैं, जो यूज़ में नहीं है, और आप अपने घर को आप कबाड़ ना बनाओ। एक स्टोर रूम आप तैयार कर लेते हो जो यूज़लेस चीज़ों से, वो भी आपको नहीं करना है। जो भी हैं तो आपकी नकारात्मकताएं जो हैं आपसे दूर होंगी और पॉजिटिविटी आपके घर में प्रवेश करेगी। तो कोई भी चीज़ें इस तरह की वेस्टेज चीज़ें आपको नहीं रखनी है। और आप जैसे कि आप किसी को गिफ्ट देते हो या आप खुद अपने घर के लिए लाते हो, तो ताजमहल को किसी को गिफ्ट भी नहीं देना है। ताजमहल की तस्वीर या मूर्ति जो भी होती है वो आप गिफ्ट ना दें और ना ही अपने लिए रखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये एक कब्र की तस्वीर कहलाती है। जैसे कि शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए ये बनवाया था, लेकिन ये मोहब्बत का प्रतीक नहीं है, ये कब्र की तस्वीर कहलाती है। तो इसे भी आप ना लाएं, ये वास्तु दोष कहलाता है। अपने घर में आप रखेंगे तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो नटराज की तस्वीर भी होती है या मूर्ति होती है, वो भी आपको नहीं रखनी है। जो कि प्रोफेशनल टीचर हैं वो अपने कार्यालय में तो रख सकते हैं, लेकिन घर में ना लगाएं इसको। इससे भी नेगेटिविटी आती है, क्योंकि शिव जी का एक क्रोध रूप दर्शाता है ये। उनका जो जब वो क्रोध में नृत्य करते थे तो उनकी कहा जाता है कि तीसरा नेत्र खुल जाता है। तो इस तरह की तस्वीर भी आपको नहीं रखनी है। महाभारत की भी ना रखें, इससे भी घर में क्लेश उत्पन्न होता है, जो कि आपकी घर की शांति को भंग करता है। ऐसा भी आप ना करें। तो इन चीज़ों का आप अवश्य ख्याल रखें कि आप क्या कर रहे हैं घर में, कैसी चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों पर अवश्य ध्यान रखें, तो आपकी समस्याओं का हल अवश्य ही मिलेगा। बहुत सी ऐसे होता है कि आप बहुत पुराने कपड़ों को आप सही कटे फटे कपड़े भी आपको नहीं रखते हैं, और इस तरह से रखने से आपकी जो नेगेटिविटी आती है। पानी जो आपका जो पैसा है वो पानी की तरह बहता है। तो इसको आप हटाइए, और जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको आप दे सकते हो कपड़े, जो भी वो भी कटे फटे ना हो, आप देख कर दे सकते हो। लेकिन जो ख़राब कपड़े हो चुके हैं या आपके यूज़ में नहीं आ रहे हैं, आप उन्हें हटा दीजिए। और जैसे कि एक टूटा फूटा पेन भी होता है, तो वो भी आप संभाल कर ना रखें उसे, क्योंकि उन चीज़ों में भी एक जान होती है। तो इससे नेगेटिविटी आपके घर में आती है, तो ये चीज़ें आप ना रखो। तो आप इस चीज़ों का बड़ा ध्यान रखो कि आपके घर में कैसी चीज़ें क्या हैं। बहुत जगह जाले भी बने रहते हैं और काफ़ी टाइम से आप उनको साफ़ नहीं करते हो, तो इसका भी बड़ा ख्याल रखो आप। जो इससे एक तो साफ़ सफाई का भी रहता है, और दूसरा ये कि आपके साथ कुछ बुरा जो घटने जा रहा हो वो भी आपसे होने से बच जाता है, और बीमारी जो बिना बात आपके घर में ग्रह प्रवेश कर जाती हैं वो भी नहीं करेंगी। तो जाले आप समय समय पर साफ़ करते रहिए। तो ये कुछ कारण हैं, इन्हें आप ध्यान में देंगे तो आपको अवश्य ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही होगी, और आप जो भी आपके काम बिगड़ रहे हैं वो बनेंगे अवश्य। तो आप इन चीज़ों को आप देखिए और उनको समझिए और उनको दूर करिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर